नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, ये हमारा जो सेशन होगा ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा और आप सभी कोई भली भांति जानते हैं कि अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं रह गया जहां कम से कम 5 मार्क्स या इससे ऊपर आपके करंट अफेयर्स ना पूछे जाते होंगे। तो करंट अफेयर्स आजकल हर एग्ज़ाम का बैकबोन बना हुआ है। तो मेरा ये जो क्लास है ये पूरा करंट अफेयर्स पर है और बाकी वीडियो से ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप करंट अफेयर्स याद करते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो मेरा काम क्या होगा कि हर एक करंट अफेयर्स जो भी हम एक उठाएंगे उसके बारे में सब कुछ बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि आप ज़्यादा दिन तक उसको रिकवर कर सकें, याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा टाइम किल ना करते हुए मैं आता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि पहला क्वेश्चन ही देखिए आप। कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये कोरोना बीमारी से आप भली भांति परिचित होंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा जो इस बीमारी के चपेट में ना हो। ठीक है, तो कोरोना अभी सेंसिटिव मुद्दा है। तो जब भी अब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो हो सके आप कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर फेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आपके लिए वीवीआई है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, मतलब पहला वो इलाका जहाँ से कोरोना मिट गया। समझ? तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे एक भी केस नहीं आया, यहाँ पे एक्टिव केस थे पर अब एक भी केस नहीं है। तो याद रखिएगा वो जगह कौन सा है, अंडमान निकोबार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि बंगाल की खाड़ी में इसका स्थिति है। ठीक है, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ एक और बता देता हूँ आपको, अंडमान निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है और किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। और अंडमान निकोबार में जो कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, वहाँ पे प्रशासक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कोरोना से एक और आपको बात बता दो, कोरोना से पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित देश है तो वो है अमेरिका और सेकंड नंबर पे है भारत। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये भी उसके साथ याद रखिएगा कि कोरोना का वैक्सीन जो बन रहा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई वैक्सीन तैयार कर रहा है तो वो भी देश भारत ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, 150 देशों को कोरोना का जो वैक्सीन है उसको दिया जा रहा है, डील हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ है? तो इसका होगा बेंगलुरु। अब ये एयर शो क्या है दोस्तों? तो एयर शो जान लीजिए। तो आपको पता होगा कि इंडिया काफ़ी विशाल देश है, दुनिया में 7 नंबर इसका रैंक है एरिया वाइज, भौगोलिक दृष्टि से। तो इसके हिसाब से इसको सेना भी रखना होगा। तो एयरफोर्स में कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। तो अभी इंडिया के पास 31 है। तो फिर क्या हुआ, अब इसको पूरा करने के लिए क्या हुआ, इंडिया ने 120 फाइटर जेट खरीदने का मन बनाया, जिसमें से 36 राफेल विमान पहले ही खरीदे जा चुके हैं और बचे हुए कम से कम 85 और खरीदने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ है कि बेंगलोर में एक प्रदर्शनी हुआ है और प्रदर्शनी में क्या हुआ था कि जितने भी देश हैं जिनके पास बढ़िया फाइटर प्लेन है, ये इस प्रदर्शनी में आए और इन्होंने हर देश अपना फाइटर प्लेन का हर कुछ यहाँ पे दिखाया कि वो किस जनरेशन का है, कितना पावरफुल उसका इंजन है। ठीक है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है दोस्तों। और इस बेंगलुरु में आपको बता देता हूँ कि हमारा इंडियन एक फाइटर है जिसका नाम है तेजस, उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और ये भी याद रखिएगा, तेजस पहला इंडियन जेट फाइटर है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एयर शो कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही ये एयर शो 3 दिन का हुआ दोस्तों, जिसको राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। और इसमें अमेरिका का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट F-15X इसमें आया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद राफेल आया था, सारे अच्छे अच्छे फाइटर प्लेन इस प्रदर्शनी में आए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों,
ये इसमें दो क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। पहला कि ये रैंकिंग किसने निकाला, तो रैंकिंग निकालने वाला संस्था कौन है, आपका डफ एंड फ्लैप्स। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि नंबर 1 सेलिब्रिटी किसके का ताज किसके ऊपर गया, तो विराट कोहली। तो ये कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, कुछ फुटबॉल से हैं, कुछ क्रिकेट से हैं, फिर हमारे यहाँ बॉलीवुड टॉलीवुड बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। तो ये विराट कोहली नंबर 1 कैसे बने ये बताता हूँ और कैसे काउंटिंग हुआ। तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं, ठीक है, ये नंबर 1 इससे पता चला। और दूसरा ये हुआ कि विराट कोहली आपका 2020 में 280 करोड़ का अर्निंग हुआ है, मतलब 280 करोड़ का कमाई हुआ है। तो फैन फॉलोइंग और इनकम ये दोनों पे ये निकाला जाता है कि नंबर 1 कौन हुआ। तो विराट कोहली इसमें नंबर 1 हुए हैं, और सेकंड नंबर पर हुए हैं अक्षय कुमार, और तीसरे नंबर पर है इसमें रणवीर सिंह, और 4 नंबर पे शाहरुख खान। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि विराट कोहली एक साल में 280 करोड़ कमाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके साथ ही मैं चलूँगा अपने चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है, तो इसका आंसर होगा 5 साल। तो ये कौन सी संधि है और कौन सी संधि के बारे में यहाँ बात हो रहा है, अमेरिका ने कौन सी संधि किया, तो आपको बता देता हूँ। तो आप भी जानते होंगे इस बात को कि अमेरिका और रसिया ये दो सुपर पावर देश है जिनके पास परमाणु हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी पता होगा कि दोनों देशों के पास 7000 से ज़्यादा परमाणु बम है, और ये टोटल परमाणु बम हमारे ये जो अर्थ है, हमारा ये जो पृथ्वी है, उसको 3 बार नष्ट कर सकता है। तो अमेरिका और रसिया दोनों इस बात पे संधि किए हैं, दोनों इस बात पे एग्री किए हैं कि दोनों परमाणु बम अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि परमाणु बम कितना नुकसान वाला बम है, इससे कितना तबाही हो सकता है। तो दोनों देश ने इस बात पे एग्री किया कि अब वे परमाणु बम नहीं बनाएंगे और किसी दूसरे कंट्री को भी बनाने नहीं देंगे। तो ये जो डील हुआ है दोस्तों, ये हाल फिलहाल हुआ है। ठीक है, और क्यों, किसके बदौलत हुआ है, तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन नए बने हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सभी को जानते होंगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ब्राज़ील का जो राष्ट्रपति है उनका नाम है आपका व्लादिमीर पुतिन, और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नया संधि किसके बीच में हुआ, अमेरिका और रसिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ, जो कि ये है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो ये कोई और देश नहीं दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसी ने ये परीक्षण किया है। अब आपको बता दूं कि ये गजनवी है क्या, तो गजनवी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब वो मिसाइल जो अपने देश को बाउंड्री को पार करके दूसरे देश में जा सके, इजीली जा सके, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसका स्पीड ध्वनि का स्पीड से बहुत ज़्यादा हो, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो। तो दोस्तों इसमें जानने वाला ये बात है कि ये जो गजनवी मिसाइल है ये आपका परमाणु हथियार को ले जा सकता है। ठीक है, परमाणु हथियार को ढोने वाला ये मिसाइल है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ने टेस्ट किया है, और आपको पता होना चाहिए कि अभी बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन बढ़ चुका है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, तो जितने भी देश है सभी आजकल मिसाइल को डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो इसी में से ये प्रयास पाकिस्तान का था, गजनवी का। ठीक है दोस्तों,